पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, क्या सच में सोलर पैनल मुफ्त में मिलता है इस योजना में? आज इसी को समझने जा रहे हैं कि कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, कौन लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। जब ये योजना लॉन्च हुई थी, इसका नाम रखा गया था सूर्योदय योजना, जिसको नाम बदल कर रख दिया गया मुफ्त बिजली योजना। आज ये भी समझने जा रहे हैं कि इसमें आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी और कब सब्सिडी मिलेगी, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको बता दे, ये स्कीम तो पहले से ही सुपरहिट है। सुपरहिट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लोग ने आवेदन कर दिया है कि हमको इसमें जुड़ना है। आज समझते हैं कि इसमें कौन लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ जिन्होंने आवेदन किया है वो सारे तो जुड़ नहीं सकते, क्योंकि इसके टर्म एंड कंडीशन को समझे बिना भी बहुत लोगों ने आवेदन कर दिया है। तो चलिए समझते हैं हर एक टर्म एंड कंडीशन को, और जो लोग इस योजना से नहीं जुड़ सकते हैं वो कौन सी योजना का लाभ उठा सकते हैं उसको भी समझेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का सबसे पहला फायदा यह है कि इसमें 1 करोड़ लोगों को सरकार ने जोड़ने का लक्ष्य रखा है, और 1 करोड़ की संख्या बहुत बड़ी होती है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर पैनल को अपनाएं, ताकि बिजली घरों पे लोड कम पड़े और वो बिजली घर जो है इंडस्ट्री को बिजली ज्यादा सप्लाई कर पाए। और क्योंकि इंडस्ट्रियल बिजली सप्लाई करने से उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है और घरों को बिजली सप्लाई करने से कम होता है, इसीलिए सरकार चाहती है कि लोग जो है सोलर पैनल से अपने घर की जरूरत को पूरा करें, और जो बिजली वो एक्स्ट्रा बनाए उसे भी हमें बेचे। दूसरा चीज आप ये समझिए कि इसमें जो है 300 यूनिट तक हर महीने जो है बिजली आपको मुफ्त दी जाएगी। अब आप इसके अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, इसको तय करने के लिए आप पिछले महीने का बिजली बिल उठाइए और देखिए कि आप पर महीने कितना बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप 300 से कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, 300 यूनिट से कम, तो आप इस योजना के लिए सबसे पहले हकदार हैं। दूसरा चीज ये समझिए कि इस योजना में आपको जो है सब्सिडी दी जाएगी। मतलब आप जब सोलर पैनल लगाते हो तो उसमें जो भी खर्चा होगा उसका कुछ हिस्सा जो है सरकार देगी। उसके बाद सरकार कहती है कि इस योजना में आप जब जुड़िएगा तो आपको हम साल का 15,000 रुपए भी देंगे। साल का 15,000 रुपए सरकार कैसे देगी? जैसे ही आप इस योजना से जुड़ते हैं, आपके घर पे सोलर पैनल लगता है तो वो ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया जाता है। ऑन ग्रिड का मतलब वो आपके बिजली घर से जुड़ा हुआ होता है, और जितनी बिजली आप बनाते हैं, जो आप उपयोग करते हैं, और जो बच जाता है वो वापस बिजली घर को चला जाता है। और ये सब कैलकुलेट होता है नेट मीटरिंग से। नेट मीटर लगाए जाते हैं हर घर में, जिस घर में सोलर पैनल लगाए जाते हैं, और उसी से कैलकुलेट होके अगर आप जो है एक्स्ट्रा बिजली बना रहे हो तो उसके पैसे आपको सरकार दे देती है। 13 फरवरी 2024 को यह योजना लॉन्च हुई थी, और लॉन्च होने के साथ ही यह योजना जबरदस्त तरीके से पब्लिक के बीच में अपना स्पेस बना चुकी है। अब यह समझिए कि इसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं और कौन लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला चीज, वही लोग आवेदन इस योजना में कर सकते हैं जिनकी साल की आय जो है 1,20,000 रुपए तक हो। जिसकी भी आय 1,20,000 रुपए से अधिक होगी वो इस योजना के लिए इलिजिबल नहीं है। आप आय जो है आपका देखा जाएगा बैंक स्टेटमेंट से। अब जो लोग इसमें इलिजिबल नहीं है, पहले ही कैटेगरी में छट चुके हैं, वो लोग रुकिएगा, आगे मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी योजना है। दूसरा चीज, आपको भारत का निवासी होना चाहिए, आपके पास अपना घर होना चाहिए, घर के ऊपर जो है प्रॉपर छत होना चाहिए जिस पर सोलर पैनल लगाया जा सके। अगर आपके पास छत नहीं है तो कोई प्रॉपर सामने या फिर पीछे स्पेस होना चाहिए जहां पे सोलर पैनल लगाया जा सके। और जो लोगों के पास पक्का छत नहीं है, उनके पास जगह होना जरूरी है सोलर पैनल लगाने के लिए, क्योंकि ना आपके पास छत होगा ना आपके पास जगह होगा, तो उस कंडीशन में आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। बिजली का कनेक्शन आपके पास होना ही चाहिए। कई लोग ऐसे अप्लाई कर दिए हैं जिनके पास अभी तक बिजली का भी कनेक्शन नहीं है। बिजली कनेक्शन होना है, मीटर लगा हुआ होना है, बकाया नहीं होना है, कोई भी आपके ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं होना है, बिजली चोरी का कोई भी इंजाम नहीं होना है। ये सारा टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, तभी आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन लोग इस योजना में अप्लाई नहीं कर सकते हैं वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले वो लोग जिनका साल का इनकम 1,20,000 से अधिक है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। 1,20,000 से इनकम अधिक का मतलब आपके बैंक स्टेटमेंट में 1,20,000 का इनकम, उससे ज्यादा का इनकम दिख रहा है। दूसरा चीज, आप जो है भारत के निवासी नहीं है। तीसरा चीज, आपके पास घर नहीं है, आपके पास छत नहीं है, या फिर आपके पास जमीन नहीं है सोलर पैनल लगाने के लिए, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आप सरकारी कर्मचारी है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप सरकारी कर्मचारी हो गए, आपका इनकम जो है 1,20,000 से ऊपर हो गया। उसके बाद कोई भी तरह से आप राजनीतिक दल में जुड़े हुए हैं, चाहे आप भाजपा में जुड़े हो, कांग्रेस में जुड़े हो, किसी भी तरह से राजनीतिक तरीके से एक्सप्लॉइट आदमी है, राजनीतिक रैलियों वगैरह में ज्यादा जाते हैं, किसी भी तरह से आपका राजनीतिक पद अधिकारी के तौर पे नाम है, तो आप इस योजना से नहीं जुड़ सकते। ये योजना उन्हीं के लिए है जो सच में गरीब आदमी है, जिनको जरूरत है इसकी। अब जो लोग इस योजना में नहीं जुड़ सकते, उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए एक योजना पहले से चल रही है जिसे कहा जाता है रूफटॉप सोलर पैनल योजना। उस योजना का डिटेल जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप चेक कर लीजिएगा। अब ये समझिए कि इस योजना में आपको, सूर्योदय योजना
में आपको कितना सब्सिडी मिलता है। पीएम सूर्योदय योजना में अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो उस कंडीशन में आपको 30,000 तक सब्सिडी मिलता है। अगर आप 2 किलोवाट का लगाते हैं तो उस कंडीशन में 60,000 तक आपको सब्सिडी मिल जाता है। और अगर आप 3 किलोवाट तक लगाते हैं तो उस कंडीशन में आपको 78,000 तक सब्सिडी मिल जाता है। आपको बता दें 1 किलोवाट में आप सालाना जो है 2500 से 3,000 रुपए बचा लोगे। उसके बाद 2 किलोवाट का अगर आप सोलर पैनल लगाते हो सालाना आप 5,000 से 8,000 रुपए बचा लेते हो। और अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगा लेते हो तो सालाना आप 7,000 से लेके 10,000 तक बिजली बिल में बचा लेते हो। इस तरह से जो है आप अपना अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। साथ में जैसे ही एक्स्ट्रा बिजली आप बनाते हो वो नेट मीटरिंग के थ्रू आपका बिक जाता है, उससे भी आपको एक अच्छी खासी इनकम हो जाती है साल की। अब ये समझिए कि इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से पेपर होने चाहिए, क्योंकि ये योजना में बहुत लोगों ने जो अप्लाई किया है प्रॉपर पेपर नहीं जमा करने के कारण उनका रिजेक्ट होता है। आप समझिए क्या पेपर है और कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपका पहचान पत्र, उसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र के लिए आप अपना बिजली का बिल दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, गैस का बिल दे सकते हैं, या फिर पानी का जो बिल आता है नगर निगम का वो जमा कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र के लिए आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न दिखा सकते हैं। आप तो अगर 1.5 लाख से कम वाले हैं तो आपको जो है अपना सैलरी स्लिप दिखाना होगा, वो भी नहीं है तो बैंक का स्टेटमेंट दिखाना होगा, कुछ भी दिखाना होगा। उसके बाद अगर आपके पास छत है तो छत का जो है आपको फोटो वगैरह खींच के रेडी रखना होगा। टोटल डायमेंशन जिसमें पूरा छत दिखाई दे वो सब क्लियर दिखाना है। उसके बाद जो लागत की अनुमान है, कौन सा पैनल आप लगाना चाहते हैं, क्या लगाना चाहते हैं, वो अनुमान जो है सब्सिडी वगैरह सब कुछ आपको रेडी करके रखना होगा। आपके पास अपना घर है उसके लिए आपके पास रजिस्ट्री पेपर या फिर म्यूटेशन पेपर या फिर कोई टैक्स वैक्स भरा होगा इसमें, तो वो सारे पेपर, इन सब पेपर्स को आपको रेडी रखना है। आप ये समझिए अप्लाई कैसे करना है और सब्सिडी कैसे आपको मिलेगा। अप्लाई करने का प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप ये समझिए, यहां पर आपको मैं वेबसाइट दिखा रहा हूं pmsuryaghar.gov.in। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे कुछ इस तरह का आपको यहां पे वेबसाइट खुल जाएगा। जैसे ही ये वेबसाइट खुले इसमें आप क्लियर कर लेना कि आपने इसी वेबसाइट को खोला है, क्योंकि बहुत सारा फर्जी वेबसाइट जो है व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया जा रहा है, उनमें मत फंसिएगा, उनसे बच के रहिएगा। इसी वेबसाइट को खोलिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसको खोलने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा, सरकार का एक एम्बलम भी दिखाई देगा भारत सरकार का, और यहां पे आपको रूफटॉप का एप्लीकेशन का लिंक दिखाई देगा, अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप। यहां पे आप जो है सारा कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका घर कितना है और कितना डायमेंशन वगैरह आपको चाहिए। उसके बाद आपको बता दूं ये सब्सिडी स्ट्रक्चर भी आप चेक कर सकते हो, यहां से कितना सब्सिडी आपको मिलने वाला है। और यहां पर जो आपके एरिया का जो डीलर होंगे ना, उसके बारे में, वेंडर जो होंगे सोलर पैनल जो आपके यहां आके लगाएंगे, उसकी डिटेल यहां पर दी होगी। इसको खोल के आप अपने एरिया वाइज चेक कर सकते हो। सबसे पहला प्रोसेस होता है आपको रजिस्टर करना होता है। जैसे ही आप यहां पे सारा डिटेल भरोगे, रजिस्ट्रेशन में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होता है। स्टेट के बाद जो है अपना स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करना होता है। वहां पे कौन सा बिजली का वेंडर है आपका, उसको सेलेक्ट करना होता है। और उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, वो जो कस्टमर अकाउंट नंबर होता है बिजली बिल के ऊपर, वो सारा चीज यहां भरना होता है। इसको रजिस्टर करने के बाद यहां से आप लॉग इन करोगे या फिर यहां से भी आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो उसके बाद आपको जो है अपना इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वगैरह सेलेक्ट करके लॉगिन करते हो। वहां लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई करने के लिए फॉर्म आता है। उस फॉर्म में आपको अपना नाम, डिटेल, अपना कंज्यूमर नंबर, ये सारा चीज जो है फिल करना होता है। उसके बाद वो पेपर जो है वहां पे चला जाता है डिस्कॉम के अप्रूवल के लिए। डिस्कॉम होता है आपके राज्य का जो बिजली का संयंत्र होता है, जो ऑफिस होता है, जो उनको मैनेज करता है, उसको डिस्कॉम कह सकते हैं। उस डिस्कॉम में गया, वहां से अप्रूव होता है। उसके बाद वो इंस्टॉलेशन वाले आते हैं, वो आते हैं इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि जो सरकारी वेंडर है वही आके इंस्टॉल करेगा। वो आके इंस्टॉल करेंगे, नेट मीटर वगैरह लगाते हैं। और उसके बाद फिर जो है आफ्टर इंस्टॉलेशन जो है एक चेक होता है, उसको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको। उस सर्टिफिकेट से वहां से डाउनलोड करना है। और उसके बाद जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर जो है आपको सब्सिडी आ जाएगा। आपको बता दें यही पूरा प्रोसेस था एप्लीकेशन का। और एप्लीकेशन के प्रोसेस में आपको कुछ भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। हो सकता है आधा घंटा लेट हो जाए रिप्लाई करने में, लेकिन रिप्लाई पक्का करूंगा। आपको बता दें कि इस योजना के अलावा अप्लाई रूफटॉप सोलर पैनल योजना उनके लिए है जो इस योजना में जिनको नहीं मिल रहा है सोलर पैनल, ठीक है। उसमें सबके लिए है, उसमें सबको 40% सब्सिडी मिलता है 2 किलोवाट तक। और 2 किलोवाट से जैसे ही ऊपर जाओगे 20% सब्सिडी मिलता है, वो भी फिक्स है।
इस योजना में सरकार ने कोशिश किया है ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को टारगेट करने का, ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करने का, ताकि वो इस योजना का लाभ उठा सके। आपके मन में सोलर पैनल को लेके कोई भी सवाल हो, आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सोलर पैनल को लेके मैंने खुद भी लगवाया, तो इसको लेके मुझे खुद एक्सपीरियंस है, इसीलिए कोई भी सवाल आपका हो तो उसका जवाब जरूर दूंगा। आप कई लोग ये पूछेंगे मुझसे कि घर वाला इन्वर्टर इस पे चला सकते हैं कि नहीं? हाँ, चला सकते हो भाई, कोई नहीं रोक रहा घर वाले इन्वर्टर को चलाने में। लेकिन आपको एक चीज नोटिस करना है कि सरकार जो है सिर्फ ऑन ग्रिड पे सब्सिडी देती है, ऑफ ग्रिड पे नहीं देती है। हाइब्रिड पे भी सब्सिडी देती है, और कई राज्यों में जो है ना सब्सिडी का अमाउंट अलग होता है। जैसे उत्तराखंड में सब्सिडी अलग होती है, पहाड़ी राज्यों की अलग होती है, प्लेन वाले राज्यों की अलग होती है। तो इसके लिए आप अपना राज्य भी कमेंट कर दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके यहाँ पे कितना सब्सिडी चल रहा है। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको फॉरवर्ड कर देना यार, कोई दोस्तों को, कोई अपने परिवार वालों को जिनको इस स्कीम के अंतर्गत सोलर पैनल लगवाना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। जो भी सब्सिडी वाली योजना आएगी हम यहीं पे अपडेट करते रहेंगे।